हेलो दोस्तों आमतौर पर हमने सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर डॉग्स के बहुत ही ज्यादा क्यूट और फनी मोमेंट्स तो देखे ही है और हमें ये देखना बहुत पसंद भी है। बट जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही दुनिया में कुछ ऐसे भी कुत्तों की ब्रीड्स है जिन्हें पालने पर प्रतिबंध है। यहाँ तक कि कुछ देशों ने इन पर बैन भी लगा रखे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स और उनके द्वारा किए गए हमलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको दिख भी जाए तो वहां से निकलने में ही आपकी भलाई होगी, क्योंकि ये प्रजातियां इतनी ज्यादा खूंखार होती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स को देखने के लिए। और हमारे नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10 पर आता है जर्मन शेफर्ड। दोस्तों मेरा दावा है कि आपने जर्मन शेफर्ड को एक ना एक बार पुलिस के पास तो जरूर देखा होगा। आमतौर पर पुलिस क्राइम की तफ्तीश करने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल करती है। हम आम भाषा में इन्हें पुलिस वाला कुत्ता भी कहते हैं। ये अपने मास्टर के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। बट दोस्तों प्रॉपर ट्रेनिंग न मिलने पर ये थोड़ा सा खतरा महसूस होने पर भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। यहाँ जर्मन शेफर्ड को जैसे ही एहसास होता है कि उसका मास्टर थोड़े से खतरे में, वो तुरंत ही उन व्यक्तियों पर बहुत ही तेजी के साथ हमला कर देता है। खैर ये तो ट्रेनिंग के दौरान किया गया एक एक्सपेरिमेंट था, बट इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती थी। नंबर 9 पर आता है वोल्फ हाइब्रिड। जैसे कि नाम से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इनका भेड़ियों से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। जी हाँ, इसकी भेड़ियों से ही क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और ये जर्मनी और यूरोप में पाए जाते हैं। इन डॉग्स में आपको भेड़ियों वाले सारे गुण मिल जाएंगे। दोस्तों अगर ये किसी चीज को अपना मानते हैं और कोई इनसे छीनने की कोशिश भी करे तो ये बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। आक्रामक होने की स्थिति में ये अपने मालिक तक को नहीं छोड़ते। ये देखकर आप वोल्फ हाइब्रिड की ताकत और आक्रामकता का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैसे ये छोटा सा बेचारा डॉग वोल्फ को देखते ही सहम सा गया था। नंबर 8 पर आते हैं बॉक्सर्स। ये डॉग्स को लोग गार्ड डॉग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं जानवरों की सुरक्षा के लिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इन डॉग्स को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव बदलते देर नहीं लगती और बहुत ही जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे महज 34 किलो के बॉक्सर ने लगभग 100 किलोग्राम वजन के ट्रेनर को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। नंबर 7 पर आता है ग्रेट डैन। ये डॉग यूरोप के आसपास के देशों में पाए जाते हैं। इनकी वजन लगभग 90 किलोग्राम के आसपास होता है। ये डॉग ब्रीड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसकी हाइट और वजन इसे इतना ज्यादा आक्रामक बनाते हैं जो कि देखने में भी बेहद खतरनाक लगते हैं। डॉग खतरा महसूस होते ही हमला कर देते हैं। देखिए कैसे ग्रेट डैन एक पपी को देखकर तुरंत आक्रामक हो जाता है और अपनी बेजोड़ ताकत की वजह से दो लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते हैं। नंबर 6 पर आता है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों ये सबसे खूंखार डॉग होने की वजह से यूके और आसपास के देशों ने इसे बैन कर रखा है। ये एक शिकारी डॉग है। पुराने समय में इन्हें मनोरंजन के लिए लड़ाया जाता था और यही कारण है कि ये इतने ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। पुराने समय में 5 कुत्ते मिलकर एक शेर का भी शिकार कर लिया करते थे और इन्हें पालना या ट्रेनिंग देना तो मानो आग पर चलने जैसा है। दोस्तों आक्रामकता तो मानो इनके जेनेटिक्स में ही शामिल है। एक बार जो ये आक्रामक हो जाए तो मानिए किसी की जान लेकर ही छोड़ते। दोस्तों ये दो डॉग्स गेट के उस पार होने के बावजूद भी डोगो अर्जेंटिनो के खूंखार हमले से बच नहीं पाते। देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे ये डॉग इनकी जान लेकर ही मानेगा। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने ज्यादा हिंसक होते हैं। नंबर 5 डाबरमैन। दोस्तों ये डॉग पालतू तो है, फिर भी इनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये डॉग सिर्फ अपने मालिक के प्रति ही ईमानदार होते हैं। अन्य किसी से थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये आक्रामक हो जाते हैं। इनका बाइट फोर्स और इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि पलक झपकते ही मांस के साथ हड्डियों को भी चकनाचूर कर सकता है। यहाँ इन चोरों को अंदाजा भी नहीं था कि इन्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अपने मालिक को मुसीबत में देखते ही दोनों डाबरमैन चोरों पर हमला कर देते और उन्हें देखकर चोर दुम दबाकर अपनी कार में बैठकर भाग जाते। नंबर 4 पर आते हैं रॉटविलर। मासूम चेहरा इतिहास गहरा। आप इसकी मासूम शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। अमेरिका में अब तक लगभग 55 लोगों की जान ले चुके हैं। छोटी हाइट लेकिन 55 किलो के ये डॉग अपने टारगेट को जबड़ों में जकड़ ले तब तो भगवान ही मालिक है दोस्तों। ये एक बार एग्रेसिव हो जाने पर अपने मालिक के भी कंट्रोल में नहीं रहते। रॉटविलर एग्रेसिव हो जाने पर अपने से 4 गुना वजनी जानवर को भी नहीं छोड़ता है। ये बैल पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और इतने लोगों के मारे जाने पर भी रॉटविलर उस बैल को नहीं छोड़ता। इससे आप
इसकी आक्रामकता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 3 पर आता है जापानीज टोशा। दोस्तों जापानी लोग कई दशकों से इनसे खूनी खेल करवाए करते थे। इस वजह से हिंसक प्रवृत्ति तो मानिए इनके जेनेटिक्स में बस चुकी है। इन्हें यूके और आयरलैंड जैसे देशों में बैन किया जा चुका है। लगभग 60 किलो वजनी ये डॉग दिन में कई किलो मांस खा जाते, इसलिए इसे पालतू बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसकी आवाज तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक होती है और ये ब्रीड लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। दोस्तों अगर बाइट फोर्स की बात की जाए तो 556 PSI की ताकत के साथ इनके बेजोड़ जबड़े किसी भी चीज के चीथड़े मचाने के लिए पर्याप्त होते हैं। नंबर 2 पर आता है कोकेशियन ओचारका। ज्यादातर ये डॉग बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। इन कुत्तों का इस्तेमाल रखवाली और भेड़ों की चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है। ठीक तरह से ट्रेनिंग न होने पर ये अपने मालिक पर भी आक्रमण कर देते हैं। जिन घरों में बच्चे होते वहां इन्हें पालने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। इस वीडियो से आपको कोकेशियन ओचारका की ताकत का अंदाजा लग ही जाएगा। कैसे ये 3 रॉटविलर मिलकर भी इस कोकेशियन ओचारका का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों नंबर 1 पर आता है पिटबुल और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में लगभग 309 लोगों की जान ये ले चुका है अब तक और पुराने जमाने में इन्हें पिट पर उतारकर इसकी लड़ाई कराई जाती थी, इसलिए इसका नाम पिटबुल है। लगभग 30 किलो वजनी ये पिटबुल शिकार के लिए बिल्कुल सही होते हैं। एक बार अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ ले तो मानिए उसकी जान ही लेकर मानते। एक बार एग्रेसिव हो जाने पर ये अपने प्रतिद्वंदी की जान ही लेकर मानते हैं। हमारे भारत में भी इस ब्रीड को पालने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। टेक्सास में एक डॉग सिटर महिला को जब पिटबुल के गुस्से का सामना करना पड़ा तो दोस्तों उसका जो हाल हुआ वो बतलाया भी नहीं जा सकता। अगर आप कमजोर दिल के व्यक्ति हैं तो प्लीज इस हमले को बिल्कुल भी मत देखिएगा। और हाल ही में हुई यूपी की राजधानी लखनऊ में पिटबुल डॉग ने अपनी ही मालिक की 80 वर्षीय बूढ़ी मां को बुरी तरह से उसकी बॉडी को नोच नोच कर पूरी तरह से खा चुका था। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ब्रीड कितनी ज्यादा आक्रामक है। दोस्तों हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें इतने ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक डॉग्स की क्या ही आवश्यकता है। दोस्तों अगर घर पर रखना ही है तो एक ऐसी ब्रीड का चयन करें जिससे आपका परिवार और समाज सुरक्षित रहे, जिस वजह से किसी की भी जान माल की कोई भी हानि ना हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द।